फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो, जिंदगी सिर्फ हकीकत है हकीकत समझो। जाने किस दिन भुला दिया जाए कोरोना से हुई सारी मौतें यहाँ, अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें भुलाई गई हैं, गनीमत समझो। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, फिर भी माननीय पीएम महोदय जी विलाप कर रहे थे। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति। हिंदुस्तान के लोग बहुत भोले होते हैं, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। हालांकि हर गलती के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना नहीं भूलते। डिस्क्लेमर मित्रों, यह एक पुरानी खबर है, लेकिन इसमें नॉन फिक्शन स्टोरी है। इसके पात्र भी काल्पनिक नहीं वास्तविक हैं। वेकअप कॉल के उद्देश्य से हमने इस विषय पर नए सिरे से बातचीत की है। तो मित्रों, अगर आप जग गए हों तो बताइएगा जरूर। हिंदुस्तान खबर के संपादक शशि शेखर लिखते हैं कि माननीय कृपया ध्यान दें, एक शोक संतप्त गणतंत्र के अदना आदमी की ओर से कुछ बातें कही जा रही है। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर पाए। पीड़ा व्यक्तिगत हो सकता है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं। मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, इसका आंकड़ा, उसका आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो कह सके कि उसने किसी जानने वाले को न खोया हो। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन बिछा देगा। 100 फोन शाम तक आते थे, लेकिन सक्सेस रेट 2 या 3 होता था। हमको कौन सा कोई आंकड़ा बताएगा साहब? हमको किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग मर गए वे जिंदा दस्तावेज छोड़कर गए हैं हमारे फेलियर का, हमारे कलेक्टिव फेलियर का, 1947 से लेकर अब तक के फेलियर का। हाँ, ये सच है कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उस दौरान ऑक्सीजन के अभाव पर सर्वाधिक हाय तौबा मचाई थी, उन्हीं के हलफनामों में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अब बहस की दिशा को मैं दूसरी तरफ मोड़ता हूं। सवाल है कि क्या ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ भारत के ही हालात खराब हुए? इंडोनेशिया की दशा आज सच्चाई बयां कर रही है। जकार्ता पोस्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के कारण मामलों में आए उछाल से इंडोनेशिया में हर दिन 50,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं और यहाँ के स्वास्थ्य तंत्र पर इस कदर बोझ बढ़ गया है कि वह ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ रोजाना ऑक्सीजन की मांग 400 टन से बढ़कर 2000 टन हो चुकी है। अफ्रीका की सेहत भी इस तरह से दिनों दिन बिगड़ रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, युगांडा के सबसे बड़े अस्पताल की आईसीयू में भर्ती हर 30 कोरोना मरीजों में से 1 की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। नए संक्रमण से जूझ रहे अफ्रीका के 6 देशों का हालात के अध्ययन करके WHO ने बताया है कि अपनी जरूरत का महज 27% ऑक्सीजन ही वे उत्पादित कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह।